नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लेट्स ज्वाइन अस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा निर्धारित हो चुकी है, तो इसलिए अपनी तैयारी को तेज कर लें। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक है भाषा और भाषा परिवार। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है, तो इसे आप जो है तैयार कर लें। बहुत ही इजी है। इसमें हम आपको बताएंगे भारतीय उपभाषा के बारे में। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं और राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। तो आगे देखते हैं, इनका और भी डिवीजन किया हुआ है। पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है और इनकी 5 बोली एक है, पहली है बुंदेली, जो कि आपके छतरपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कन्नौजी है, कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बांगरू, जिसे हरियाणवी ही कहते हैं। बुंदेली छतरपुर में, कन्नौजी कन्नौज में, खड़ी बोली बिजनौर, मेरठ और सहारनपुर क्षेत्र में, ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, रोहतक क्षेत्र में और बांगरू हरियाणवी हरियाणा क्षेत्र में। तो ये पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी सूरसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। अब दूसरी जो हिंदी है उसको हम देखते हैं। दूसरी हिंदी है पूर्वी हिंदी। इसको बोलते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आसपास, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। बघेली आपके रीवा क्षेत्र में बोली जाती है। छत्तीसगढ़ आपके रायपुर क्षेत्र में बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और इसकी 3 बोलियां हैं, 3 बोली हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तीसरी उपभाषा है बिहारी हिंदी। इसका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी 3 बोली हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही बिहार के गया क्षेत्र में बोली जाती है। मैथिली ये भी बिहार के दरभंगा क्षेत्र में बोली जाती है और भोजपुरी आपके बलिया क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर से सटा क्षेत्र है। अगला है पहाड़ी। अगला है पहाड़ी हिंदी। इसका विकास खस और सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी 3 बोलियां हैं, कुल्लुई, गढ़वाली, कुमाऊनी। कुल्लुई आपके कुल्लू हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है। गढ़वाली टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। कुमाऊनी अल्मोड़ा नैनीताल क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां थी। 5वीं है राजस्थानी हिंदी। इसका भी विकास खस सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। इसकी 4 बोलियां हैं, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती। जयपुरी जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, मालवी उज्जैन क्षेत्र में, मारवाड़ी जोधपुर बीकानेर क्षेत्र में और मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। तो हिंदी भाषा की 4 उपभाषा है। पहली है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी है पहाड़ी हिंदी और 5वीं है राजस्थानी हिंदी। तो दोस्तों, ये हिंदी के भाषा है और इनका विकास अगर देखा जाए तो अगर भाषा का क्रम देखें तो सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, फिर प्राकृत, उसके बाद आपकी आती है क्या, अपभ्रंश आती है, फिर अवहट आता है, फिर आपकी जो है क्या आता है, हिंदी आती है। तो दोस्तों, ये क्रम है। यहाँ से एक प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, क्योंकि कोई भी बोली देकर उस किस भाषा का हिस्सा है पूछा सकता है,
या कोई भाषा का नाम देकर उसकी एक बोली का नाम पूछा जा सकता है, और ये कहाँ बोली जाती है ये पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लें। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। अगले सेशन में कुछ और ही टॉपिक को लेकर आएंगे, जैसे कि रचनाएं। रचनाएं भी कम से कम 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो रचनाओं जो भी संभव होंगे उनके हम जो है आपको यहाँ पर कलेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। अपनी तैयारी बनाए रखिए।